हेलो दोस्तों। तो ये एटमॉस्फेयर और क्लाइमेट का तीसरा पार्ट है, तीसरा और आखिरी पार्ट। तो इसमें हम लोग जानेंगे कि सीज़न कौन कौन से पाए जाते हैं इंडिया में, मानसून कैसे काम करता है, मानसून कैसे इंडिया में आता है, ठीक, बारिश कैसे होती है, और उसके बाद हम लोग जानेंगे कि क्लाइमेट चेंज क्या है, क्लाइमेट चेंज क्यों होता है, क्या क्या इसकी वजहें हैं जो हमारे क्लाइमेट में चेंजेस आ रहे हैं, और पंजाब फ्लड के बारे में जानेंगे कि पंजाब फ्लड क्यों आया था, क्या क्या फैक्टर्स था, वो ह्यूमन मेड था या नेचर की वजह से आया था। इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सीजन्स इन इंडिया, ठीक। द क्लाइमेट ऑफ इंडिया कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड एज अ ट्रॉपिकल मानसून। द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट हैज़ रिकॉग्नाइज्ड एज ए 4 डिस्टिंक्ट सीजन इन इंडिया। जो इंडिया का मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है वो इंडिया में 4 सीज़न को कंसीडर करता है, मतलब बताता है कि हमारे भारत में 4 प्रकार के ऋतुएं पाई जाती हैं। पहला पहला जो ऋतु है वो विंटर है, ठीक। दूसरा है समर। विंटर मतलब ठंड का समय, समर मतलब गर्मी का समय, मॉनसून मतलब बरसात का समय, या बहुत जो सीज़न में बहुत ज़्यादा बरसात होती है, जैसे ये अभी समय चल रहा है, ये क्या है, ये बरसात का समय है। और तीसरा है पोस्ट मानसून सीजन, मतलब बरसात के बाद का, मतलब नवंबर टू अक्टूबर, मतलब अक्टूबर नवंबर, ये 2 महीना आता है जो पोस्ट मानसून सीजन में आता है। अब चलिए जानते हैं विंटर सीजन के बारे में। The winter season generally lasts from December to early April. The coldest months of the year are December and January, which is the average temperature in the northwest is around 10 to 15 degrees Celsius. Temperature increase towards the equator, reaching around 20 to 25 degree in mainland Indian southeast. जो विंटर सीजन है वो जनरली लास्ट दिसंबर से, मतलब दिसंबर से शुरुआत होता है इसका और अप्रैल तक जाता है। मतलब हम देखते हैं अक्सर कि मार्च में थोड़ी थोड़ी होली के टाइम पे थोड़ी थोड़ी ठंडी पड़ती रहती है, ठीक। तो और इसका जो पीक टाइम है, मतलब सबसे ज़्यादा ठंड कब किस मौसम में पड़ता है, दिसंबर में और जनवरी, जो ये जो 2 महीना उसमें ठंड का एकदम पीक होता है। इस मौसम में टेम्परेचर जो है बहुत ज़्यादा गिर जाता है इन 2 महीनों में, दिसंबर और जनवरी में, ठीक। नॉर्थ वेस्ट साइड में, अगर हम नॉर्थ वेस्ट साइड अगर जाएंगे तो वहाँ टेम्परेचर 10 से 15 डिग्री तक गिर जाता है टेम्परेचर, ठीक। और जैसे जैसे हम इक्वेटर की तरफ बढ़ेंगे, मतलब इक्वेटर की तरफ आते जाएंगे, तो वैसे वैसे टेम्परेचर थोड़ा है वो बढ़ता जाएगा, जैसे 20 से 25 डिग्री तक चला जाएगा। मेन इंडिया में, जैसे इंडिया का वो रीजन जो इक्वेटर पे आता है, इक्वेटर वाले बेल्ट पे आता है, वहाँ पे जो टेम्परेचर है वो थोड़ा अधिक होता है इन कंपैरिजन टू अदर्स जगह से, ठीक। समर सीजन आप कह लो या प्री मानसून सीजन, मतलब बारिश वाले मौसम के पहले का समय। द समर आर प्री मानसून सीजन स्पैन फ्रॉम अप्रैल टू जून। तो इसका जो समय होता है वो अप्रैल से लगा के, मतलब जो गर्मी का जो समय होता है वो अप्रैल से जून का समय होता है, जब बहुत भीषण गर्मी पड़ती है, बहुत भयंकर गर्मी पड़ती है। अप टू जुलाई इन नॉर्थ वेस्ट, और नॉर्थ वेस्टर्न एरियाज में जुलाई तक गर्मी बनी रहती है। इंडिया इन वेस्टर्न एंड साउथर्न रीजन द हॉटेस्ट मंथ इज अप्रैल। जो साउथ का एरिया है ना, जैसे हमारा साउथ का एरिया हो गया, जैसे केरला साइड का, ठीक, उधर सब सीजन में, उधर एरियाज में जो हमारा गर्मी है वो अप्रैल तक रहता है। नॉर्दर्न साइड्स में जिधर हम लोग रहते हैं उधर मई तक गर्मी रहती है। द एवरेज टेम्परेचर अक्रॉस मोस्ट ऑफ द इनलैंड इंडिया रीजन इज 30 to 40 डिग्री सेल्सियस। मतलब लगभग हर मैक्सिमम भारत के लगभग जगहों पे जो टेम्परेचर है गर्मी में वो 32 डिग्री से लेके 40 डिग्री तक बना रहता है। अब आगे देखते हैं मानसून और रेनी सीजन के बारे में, ठीक। जब बरसात का जब समय होता है उसके बारे में जानते हैं। द मानसून सीजन जनरली स्पैन फ्रॉम जून टू सितंबर।
जो बरसात का जो मौसम होता है उसका जो मेन समय होता है वो जून से लगाकर सितंबर, जैसे अभी हम लोग देख रहे होंगे आज कल परसों आए दिन बारिश होती रहती है। ठीक, तो ये क्या सीज़न है? ये बरसात का सीज़न है। ये स्टार्ट होता है जून से सितंबर तक। द सीज़न इज डोमिनेटेड बाय द ह्यूमिड साउथ वेस्ट समर मानसून। ठीक, जो हमारा सीज़न है बरसात का समय जो है, रेनी सीज़न है, वो ज़्यादातर ह्यूमिड की वजह से होता है। मतलब उमस, हम लोग अक्सर देखते हैं कि अगर बारिश नहीं होती है तो हमारे एटमॉस्फेयर में हल्का उमस बना रहता है, उमस मतलब गर्मी रहती है, चिपचिपाहट रहती है। ठीक, और ये रेन किसकी वजह से आते हैं? ये जो मेन रेन का रीज़न है वो साउथ वेस्टर्न समर मानसून की वजह से आता है। ठीक, विच स्लोली स्वीप अक्रॉस द कंट्री इन लेट मई और अर्ली जून। और धीरे धीरे ये मानसून जो है वो पूरे कंट्री में फैल जाता है। मई के लास्ट तक या जून के स्टार्टिंग तक हर जगहों पे हम लोग को हल्की फुल्की बारिश जो है वो दिखती है। Monsoon rain begin to recede from North India at the beginning of October and South India typically receive more rainfall during time। और अक्टूबर तक आते आते, मतलब जब सितंबर ख़त्म होता है, सितंबर के बाद जब अक्टूबर स्टार्ट होता है तो धीरे धीरे हमारा जो बारिश होता है वो नॉर्दर्न एरियाज से, जिधर हम लोग रहते हैं, यूपी के साइड, ठीक, झारखंड, ये सब जो नॉर्दर्न एरियाज़ हैं हमारे पंजाब के साइड, इधर बारिशें जो है वो कम होते लगती और साउथ के साइड जो है वो बारिश बढ़ जाती है। अब देखते हैं पोस्ट मानसून रिट्रीटिंग मानसून क्या होता है, मतलब मानसून के बाद का समय। द पोस्ट मानसून सीजन लास्ट फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर। इन नॉर्दर्न वेस्टर्न इंडिया अक्टूबर एंड नवंबर आर यूजली क्लाउडलेस। ठीक, जो पोस्ट मानसून का समय जो होता है वो अक्टूबर से लगा के दिसंबर तक रहता है। ठीक, और मेन इसमें नॉर्थ वेस्टर्न साइड में, जिधर हम लोग यूपी साइड में, बिहार साइड में, इधर बादल एकदम छट जाते हैं, मतलब बारिश एकदम नहीं होती है। और हम हिमालयाज़ में जो है और भी सीज़न पाए जाते हैं, लाइक टाइम इधर हम एटमन और स्प्रिंग सीज़न भी देखते हैं हिमालय साइड में। हम नेक्स्ट देखते हैं कुछ सीजन्स के बारे में बताया गया, उसके हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग उसका मंथ बताया गया, और उसका जो हमारा जॉर्जियन कैलेंडर उसमें उस महीने को क्या बोलते हैं उसके बारे में बताया गया है। ठीक, तो अब देखिए सीज़न जो वसंत सीज़न है उसको क्या बोलते हैं हिंदू कैलेंडर में? चैत्र और वैशाख। ठीक, जिसे हम लोग मार्च और अप्रैल कहते हैं जॉर्जियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग। ठीक, ग्रीष्म ऋतु, अब ग्रीष्म ऋतु कब होती है? ज्येष्ठ और आषाढ़ में। इसको हम लोग बुलाते हैं मई जून का जो टाइम होता है उसी को हम लोग ज्येष्ठ और आषाढ़ बोलते हैं। वर्षा ऋतु, जैसे अभी श्रावण चल रहा है, तो अभी क्या है, अभी बारिश भी हो रही है, तो ये कौन सा महीना है? श्रावण का। श्रावण और भाद्रपद, जिसे हम लोग जुलाई अगस्त बोलते हैं। शरद ऋतु, ये अश्विन से लेकर कार्तिक तक रहता है, सितंबर अक्टूबर का समय। हेमंत मतलब मार्गशीर्ष और पूस, इन 2 महीने रहता है, जिसे हम लोग नवंबर दिसंबर बोलते हैं। और शिशिर मतलब ठंड का समय, इसे मेघ और फाल्गुन बोलते हैं, मतलब जनवरी और फरवरी का समय। अब हम लोग बात करते हैं मानसून के बारे में। द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड बाय मानसून विंड। जो इंडिया का क्लाइमेट है वो ज़्यादातर जो हमारे मानसून, मतलब जो मानसूनी हवाएं हैं, ठीक, उनसे प्रभावित होता है। जो भी हमारे यहाँ मौसम आते हैं जैसे गर्मी, बरसात, वो सब बहुत हद तक जो मानसूनी विंड है, हवाएं जो चलती उससे प्रभावित होते हैं। द सेलर हु केम टू इंडिया ड्यूरिंग एंशियंट टाइम वेयर अमंग द फर्स्ट टू नोटिस दैट द फेनोमेना ऑफ मानसून। जो सेलर थे, मतलब जो शिप चलाते थे, ठीक, नाविक जो होते थे, जो वो पहली बार जब भारत आए तो उन्होंने इस मानसून को महसूस किया, जाना। ठीक, जो भी हमारे आसपास के वातावरण में जो भी बदलाव हो रहे थे, गर्मी, सर्दी, बरसात, जो भी बदलाव हो रहे थे, इनके बारे में उन्होंने जाना। They benefited from the reversal of the wind system as they traveled by sailing ships at the mercy of the wind। ठीक, और इसकी वजह से उन्हें बहुत फ़ायदा हुआ। कैसे? जो हवाएं जिस दिशा में बहती थी वो अपनी नाव वो उसी दिशा में ले जाते थे।
ठीक। और अरब्स भी आए ऐसे ही नाव से ट्रेड करने भारत में, तो उन्होंने इस जो रिवर्सल विंड है, जो ये हवाएं चल रही थी, उनको क्या नाम दिया? मॉनसून नाम दिया। ठीक। मॉनसून किस वर्ड से डिराइव हुआ? उनके अरबिक वर्ड से, जिसका मतलब होता है मौसिम। मौसिम उनका एक अरबिक वर्ड है जिसका मतलब होता है सीजन। ठीक। उससे ये डिराइव हुआ है मॉनसून सब। अब जानते हैं मॉनसून विंड काम कैसे करती हैं। Monsoon wind are seasonal winds. They can be categorized into the northwest and northeast monsoon. जो मॉनसून विंड है वो सीजनल है, मतलब सीजन में आती हैं। ठीक। जो कि इस दो पार्ट में डिवाइडेड है। पहला है नॉर्थ ईस्ट मानसून और दूसरा है साउथ वेस्ट मानसून। जो साउथ वेस्ट मानसून को हम लोग समर मानसून भी बोलते हैं। इट इज कैरेक्टराइज बाई विंड ब्लोइंग फ्रॉम सी टू लैंड अक्रॉस द इंडियन ओशन। ये जो समर मानसून है, जिसको हम लोग साउथ वेस्ट मानसून भी बोलते हैं, वो सी से लैंड की तरफ, मतलब समंदर से धरती की सतह की तरफ आती हैं। तो अब जानेंगे कि क्यों जो हवाएं हैं वो सी से, मतलब समुंदर से हमारे लैंड पे आती हैं। ठीक। ये क्यों फेनोमेना होता है? जो ये इसका मेन रीज़न क्या है? अनइक्वल हीटिंग, मतलब अनइक्वल हीटिंग इफेक्ट की वजह से। जैसे हमारा जो गर्मी के टाइम में क्या होता है, जो हमारी सतह होती है धरती की, वो बहुत तेज गर्म होती है। ठीक। हीटअप होती है। और जो समंदर का टेम्परेचर होता है, ठीक, हमारा जो समुंदर का टेम्परेचर होता है वो नॉर्मल रहता है। तो क्या करता है? वो हाई प्रेशर एरिया क्रिएट करता है। जब हाई प्रेशर एरिया क्रिएट करेगा, तो जो हम इससे पहले वीडियो में हम जाने थे कि जो हवाएं हमेशा हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया तक पे जाती हैं। ठीक। तो जो हवा है वो समंदर से धरती की तरफ, मतलब इंडियन सब कॉन्टिनेंट की तरफ, जो इंडिया का जितना भी भारत का एरिया है उसकी तरफ वो मूव करेंगी। वाइल द इंडियन ओशियन रिमेन रिलेटिव कूलर एंड हाई प्रेशर। ठीक है, जैसा इसमें दिया हुआ है। विंड मूव फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया, मैंने बताया अभी। सो मोस्ट विंड ब्लो फ्रॉम द ओशियन टूवर्ड्स द लैंड। तो इसकी वजह से ज़्यादातर जो हवाएं हैं वो समुद्र से लैंड, मतलब जमीन की तरफ मूव करेंगे एंड ब्रिंग रेनफॉल, और अपने साथ साथ क्या ले आएंगी? बारिश ले आएंगी। इट अकाउंट फॉर मोस्ट ऑफ द रेनफॉल इन कंट्री थ्रू आउट द ईयर। यही मेन रीज़न है हमारे कंट्री में ज़्यादातर रेनफॉल होने का। अब जैसे फॉर एग्जांपल हम इस फोटो में देख रहे हैं, क्या है? यहाँ हाई प्रेशर एरिया क्रिएट हो रहा है। ठीक। ये हमारी धरती का सतह है, जैसे फॉर एग्जांपल, तो हमारा हाई प्रेशर एरिया क्रिएट हो रहा है। जब हाई प्रेशर एरिया क्रिएट हो रहा है तो क्या हो रहा है? मौसम जो है हमारा एकदम खुला हुआ है, मतलब है, धूप है। और जब हमारा लो प्रेशर एरिया क्रिएट होगा तो जो हमारे जो हवा है वो ऊपर मूव करेगी। ठीक। ऊपर मूव करेगी तो वहाँ क्लाउड बनेगा, बादल बनेंगे। बादल बनेंगे तो क्या होगा? बारिश होगी। सेम यही फिनोमेना हमारा बारिश, रेनफॉल जो हमारी होती है उसमें भी यही फिनोमेना हमारा यूज होता है। द विंटर मानसून आल्सो नोन एज अ नॉर्थ ईस्ट मानसून। जो विंटर का हमारा मानसून होता है उसे नॉर्थ ईस्ट मानसून कहते हैं। समर मानसून को हम लोग ने देखा कि साउथ वेस्ट मानसून कहते हैं, और विंटर को हम लोग नॉर्थ ईस्ट मानसून कहते हैं। occur in India from October to February. During this season, the Indian landmass cooler faster than the surrounding ocean. अब ये जस्ट उसका उल्टा है, मतलब जो विंटर मानसून है वो समर मानसून का जस्ट उल्टा है। तो जो समर मानसून है वो कब आता है? अक्टूबर से फरवरी के टाइम पे आता है। ठीक। इसमें क्या होता है? जो हमारा लैंड है वो कूलर होता है। ठीक। जो हमारा लैंड का सरफेस होता है वो कूलर होता है, जिसकी वजह से ये हाई प्रेशर क्रिएट करता है। जो कूल की वजह से हाई प्रेशर क्रिएट करता है, और जो सी होता है वहाँ पे लो प्रेशर होता है। तो जिसकी वजह से जो हमारी जो हवाएं हैं वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर, मतलब धरती से समंदर की तरफ जाती हैं। तो इसीलिए हम लोग बहुत सीजन्स में देखेंगे कि अक्टूबर और फरवरी के टाइम पे हमारी तरफ हल्की फुल्की बारिश होती है, लेकिन साउथ में अच्छी खासी बरसात होती है, क्योंकि जो हमारा मानसून है, विंड्स है, जो हमारी जो हवाएं जो बारिश लिए हुए हैं वो लैंड से सी की तरफ जा रही होती हैं।
एज ए रिजल्ट कोल्ड एंड ड्राई विंड ब्लो फ्रॉम लैंड टू सी, ठीक, जिसकी वजह से जो हमारा विंड है वो हवा हल्की हल्की लैंड से सी की तरफ बहती है. दीज winds generally do not bring rainfall to most parts of India. However, when the northeast monsoon wind pass over the Bay of Bengal, they pick up moisture and cause rainfall in the eastern coast of India. ठीक, जब ये जो है मतलब जो विंटर मानसून है वो भारत के बहुत एरियाज में बारिश नहीं करवाती, लेकिन जब ये बे ऑफ बंगाल से मूव करती हैं कोस्टल एरियाज की तरफ, तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के और कर्नाटका के कुछ पार्ट्स में ये बारिश होती है. Monsoon play a vital role in the lives of people in India. Most of the Indian agriculture depend on monsoon. Rainfall as a farmer rely on rain for sowing and growing crop. जो मानसून है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. किसके लिए? ह्यूमन बीइंग के लिए, हम लोग के सर्वाइवल के लिए. क्यों? क्योंकि जो हमारा जो कंट्री है वो एग्रीकल्चर पे बेस है, ठीक, और फार्मर्स को बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है क्रॉप्स को ग्रो मतलब जो पौधों को उगाने के लिए. A good monsoon ensure sufficient food production and water supply in reservoirs and wells. Monsoon also affect daily life, transport, festivals and employment, especially in rural areas. However, excessive rainfall can cause flood, which weak monsoon can lead to drought. Thus, monsoon greatly influence the economy, lifestyle and livelihood of people in India. अगर एक बहुत अच्छा मानसून, अगर अच्छा बरसात हो, एक मतलब एक नॉर्मल गर्मी पड़े, बहुत ज़्यादा गर्मी ना हो, तो हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, ठीक, क्योंकि मानसून के वाटर सप्लाई का लेवल बना रहता है, ठीक, हमारी प्रोडक्शन अच्छी होगी, मतलब पैदावार अच्छी होगी, रिवर में, नदियों में और रिजर्वायर में पानी पर्याप्त मात्रा में रहेगा, ठीक. हमारी डेली की लाइफ भी इससे अफेक्ट होती है, जैसे ट्रांसपोर्ट हो गया, फेस्टिवल हो गए, इस सबसे. तो अगर अब मानसून सीज़न अच्छा रहेगा तो हमारी जो लिवलीहुड रहेगी वो सही रहेगी, ठीक, हमारा इकोनॉमी सही से रहेगा और हमारा जो रोज़मर्रा के जो कार्य हैं वो प्रॉपर तरीके से होते रहेंगे. अब बात करते हैं क्लाइमेट चेंज के बारे में, ठीक. तो क्लाइमेट चेंज क्या है? जो आज के टाइम में जो सबसे दिक्कत का हम लोग के लिए सबसे दिक्कत की वजह है, एक अड़चन मान ले, वो है हमारा क्लाइमेट चेंज, ठीक, वेदर में चेंज, ठीक. इट रिफर्स टू द लॉन्ग टर्म चेंजेस इन वेदर पैटर्न सच एज टेम्परेचर, रेनफॉल एंड विंड कॉज मेनली बाई ए ह्यूमन एक्टिविटीज़. मतलब हमारे टेम्परेचर में, रेनफॉल में बदलाव, मतलब बारिश कम होना, गर्मी के टाइम में टेम्परेचर बहुत हाई हो जाना, ठीक, हवाओं का बहना, ठीक, आवश्यकता से अधिक, ये सब क्यों हो रहा है? ये ह्यूमन एक्टिविटीज़, मतलब हम लोग जो बहुत ज़्यादा प्रदूषण कर रहे हैं, ठीक, बहुत पेड़ का कटाव है, मिट्टी का कटाव, इन सब की वजह से हमारे क्लाइमेट में जो है वो चेंजेस आ रहे हैं, ठीक. इसमें भी बताया इंक्लूडिंग द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, डिफॉरेस्टेशन एंड इंडस्ट्रियल पोल्यूशन एंड रिलीजेस गैसेस लाइक, जैसे हम लोग आवश्यकता से अधिक कार्बन डाइऑक्साइड का छोड़ना एटमॉस्फेयर में, ग्रीन हाउस गैसेज हमारी जो है वो ज़्यादा हैं, मीथेन जैसे ग्रीन हाउस गैसेज, जैसे मीथेन हो गई, नाइट्रस ऑक्साइड हो गई, वाटर वेपर, इन सबों के वाटर वेपर हमारे एटमॉस्फेयर में ट्रैप हो रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा हीट जनरेट हो रही है. As a result, we are witnessing way more frequent flood, drought, melting and glacier, rising sea level and loss of biodiversity. जिसकी वजह से क्या हो रहा है, हम लोग अचानक देख रहे हैं कि हम लोग उत्तराखंड के रीजन में, जैसे पहाड़ी जो क्षेत्र है उसमें बहुत कहीं बादल फट रहे हैं, बहुत ज़्यादा रेनफॉल हो रहा है, ठीक, कहीं बहुत ज़्यादा सूखा पड़ रहा है, ग्लेशियर पिघल रही है. ये सब क्यों हो रहा है? ये सब हमारे जो लोग जो एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन मतलब पेड़ों का कटाव कर रहे हैं, इन सब की वजह से हो रहा है. बायोडाइवर्सिटी ख़त्म हो रही है, बहुत से जानवर, पक्षी, पौधे सब विलुप्त हो गए. क्लाइमेट चेंज नॉट ओनली थ्रेटन इकोसिस्टम बट आल्सो इम्पैक्ट ह्यूमन हेल्थ, एग्रीकल्चर एंड लिवलीहुड, ठीक. पहले के समय में लोग कम बीमार पड़ते थे. आज का अगर देखें, आज का जो समय चल रहा है
उस हिसाब से पहले के लोग कम बीमार पड़ते थे। क्यों? पहले इतना प्रदूषण नहीं था, पहले इतनी गंदगी नहीं थी, पहले इतना शहरीकरण नहीं था, तो वो लोग ज़्यादा देर तक स्वस्थ रहते थे। लेकिन आज के टाइम में इतना शहरीकरण हो गया है, हर जगह पेड़ का कटाव, इन सब की वजह से हमारे भी हेल्थ पर असर पड़ रहा है। हेल्थ पे, एग्रीकल्चर पे, लाइफ स्टाइल पे ये सब पे। यू मे रिकॉल दैट यू हैव रीड अबाउट द क्लाइमेट चेंज इन योर ग्रेड 8th क्लास में भी शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लाइमेट चेंज के बारे में। ठीक। इट ऑल्सो ए ग्रेट इम्पैक्ट ऑन द ऑलमोस्ट सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन इंक्लूडिंग वुमेन एंड चिल्ड्रेन. Tackling the issue requires collecting effort, reducing carbon footprint, using renewable energies, protecting forests and adopting sustainable lifestyle. ठीक, अब हम लोग कैसे अपने क्लाइमेट को बचा सकते हैं? सबसे मेन तरीका है अपने कार्बन फुटप्रिंट्स को कम करके। अब कार्बन फुटप्रिंट्स क्या होते हैं? कार्बन फुटप्रिंट्स ये होते हैं जब हम अपने एटमॉस्फेयर में कोई भी एक्टिविटी करते हैं, ठीक, तो उससे हीट जनरेट होता है। जैसे हम बल्ब चला रहे हैं, फ्रिज यूज़ कर रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, इस वजह से क्या होता है, हमारे इन्वायरमेंट में हीट प्रोड्यूस होता है, हीट जनरेट होता है। वो हीट हमारे एटमॉस्फेयर में रहता है। वही हम चाहें तो अगर उस कार्बन फुटप्रिंट को कम करें तो हमारे जो क्लाइमेट चेंज पे इसका सही प्रभाव पड़ेगा। रिन्यूएबल एनर्जी का यूज़ करें, फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करें, जंगलों को ना जलाएं, ठीक, पानी का बचत करें, सस्टेनेबल मतलब एक बचत के करते हुए अपनी लाइफस्टाइल मतलब अपने जीवन प्रवाह करें, जिसकी वजह से हम अपने आने वाले जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है उनके लिए भी कुछ बचा सकें। एक एवरी स्मॉल स्टेप एंड काउंट, एवरी ह्यूमन बीइंग प्ले ए वाइटल रोल इन शेपिंग हेल्थियर एंड ग्रीनर फ्यूचर। मतलब हर व्यक्ति, मैं हूँ, आप हैं, कोई भी व्यक्ति, हर व्यक्ति एक छोटा प्रयास करके हमारे जो इन्वायरमेंट को, हमारे क्लाइमेट को प्रोटेक्ट कर सकता है। अब देखते हैं इफ़ेक्ट ऑफ द फ्लड इन पंजाब। मतलब पंजाब में ये जो फ्लड आया, बाढ़ आई, उसकी वजह से क्या इफ़ेक्ट हुआ। मेनी पीपल लॉस देयर लिव्स इन पंजाब। बहुत से लोग अपनी जान खो बैठे, जान से हाथ धोना पड़ा। थाउजेंड ऑफ पीपल हैड टू लीव देयर हाउस एंड मूव टू द रिलीफ कैंप। बहुत से लोग को अपना घर छोड़ के रिलीफ कैंप्स में जाना पड़ा। लार्ज एरियाज ऑफ फार्मलैंड वेयर कवर्ड विथ वाटर एंड क्रॉप लाइक पैडी वेयर सेवरली डैमेज। मतलब जो एग्रीकल्चर का, कृषि का जो भी क्षेत्र था, बड़े बड़े जो मैदान थे जहाँ पे फसलें उगाई गई थी, वो सब बाढ़ में डूब गए। पोल्ट्री एंड डेयरी फॉर्म्स वेयर डैमेज एंड डिस्ट्रॉयड। मेनी एनिमल्स इंक्लूडिंग काउज, बफेलोज एंड चिकन्स गॉट सिक और डाइड। ठीक, जो पोल्ट्री फार्म थी, जो डेयरी फॉर्म्स थे, उस पर भी बहुत बुरा इफेक्ट हुआ। बहुत से जानवर जो है बाढ़ में बह गए। रोड्स, ब्रिजेस, रोड्स जो थी, ब्रिजेस थे, वो सब भी टूट गए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत ही नुकसान हुआ। मर्की स्टैंडिंग वाटर कॉज हेल्थ प्रॉब्लम इंक्लूडिंग स्प्रेड ऑफ वाटर बॉर्न डिजीज एंड सैनिटेशन कंसर्न। बहुत सारे वाटर बॉर्न डिजीज भी, जो नदी का पानी जो घरों में घुस गया था, उसकी वजह से बहुत सारे वाटर बॉर्न डिजीज भी उस एरिया में फैले। तो ये चैप्टर का एक्सप्लेनेशन यहाँ पे ख़त्म होता है। अब नेक्स्ट मैं आपको इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर भी करवा दूँगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक।